हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, तैयारी आपकी अच्छी चलनी भी चाहिए क्योंकि अब आपके एग्जाम बहुत नजदीक हैं और हमने जो आपसे वादा किया है कि हम आपको आपके एग्जाम से पहले सारा सिलेबस और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे हम आपको कवर करा देंगे। तो वो हम आपको जो हमने आपसे वादा किया है वो हम पूरा करके दिखाएंगे। तो बच्चों, हमने अभी तक आपसे निर्देशांक ज्यामिति के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जिसमें हमने बीच की दूरी पर आधारित कुछ क्वेश्चन करे थे। ये वाली मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, y1 माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। और एक हमने बच्चों मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए भी आपसे क्या करा था, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे। अगर बच्चों आज चैनल पर कोई नया आया है तो वो जा करके लास्ट वीडियोस हमारी देख लीजिए, जिसमें आपको निर्देशांक ज्यामिति और इससे पहले के चैप्टर की वीडियोस में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों, चलते हैं हम आज के क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 और बी के निर्देशांक 1 और 4। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्रत होता कैसा है। आई होप आप सभी को पता भी होगा कि व्रत कैसा होता है और आप सभी ने देखा भी है। अगर जितने बच्चे हैं, अगर सबने मेरी वीडियोस पहले देखी हैं तो मैंने आपको व्रत कराया भी है। व्रत के क्षेत्रफल और व्रत पर आधारित जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो भी मैंने आपको कराया है। बच्चों, ये क्या होता है? केंद्र होता है और ये क्या होती है बच्चों? त्रिज्या होती है। अगर जीवा से जीवा को मिलाने वाली रेखा, सॉरी, वृत्त की परिधि के किसी बिंदु को दूसरे परिधि के दूसरे बिंदु से मिलाने वाली रेखा अगर यदि वृत्त के केंद्र से होकर के जाए तो वो क्या कहलाती है बच्चों? वृत्त का व्यास। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? केंद्र। क्या कह देंगे बच्चों? केंद्र। ये हो गया बी और इसको हम मान लेंगे ए। अब देखिए हमें क्या कह रहा है बच्चों? ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अगर केंद्र के निर्देशांक क्या है? 2 -3 और बी के कितने हैं बच्चों? 1 और 4। मान लीजिए इसके हमने x1 y1 मान लिए, ठीक है। अब बच्चों आप देखेंगे, आपको एक चीज पता होगी कि केंद्र से लेकर के परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं बच्चों? त्रिज्या। बिल्कुल सही। क्या कहते हैं? त्रिज्या, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। और त्रिज्या केंद्र से किसी भी बिंदु तक के बीच की दूरी, कहीं तक की भी हो, परिधि तक के बीच की दूरी को ही हम क्या कहेंगे? त्रिज्या। अगर ये त्रिज्या है तो बच्चों ये भी क्या होगी? त्रिज्या, यानी कि ये भी क्या होगी? आर। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ओ जो है पूरे ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है। क्या है? ए बी जो व्यास है उसका क्या है बच्चों? ओ जो है वो मध्य बिंदु है। तो बस अब आपको समझ में आ गया होगा, मध्य बिंदु हमें दे रखा है और हमें क्या निकालना है? ए का निर्देशांक निकालने हैं। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? मध्य बिंदु के निर्देशांक। बिल्कुल सही आप पहचाने क्वेश्चन को कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक। x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। माना ए के निर्देशांक, माना बिंदु ए के निर्देशांक कितने हैं बच्चों? x1 और y1। अब देखते हैं x2 y2 x और y कितना कितना। देखो बच्चों, पहला वाला तो x1 y1 हमने मान ही लिया। दूसरा क्या हो गया? x2 y2 कितना हो गया? 1 और 4। जो मध्य बिंदु हम निकालते हैं उसको हम क्या करते हैं? x और y। तो x का मान कितना है बच्चों? 2 -3। तो आपको पता ही है मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला कितना होता है? x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। तो x का मान कितना है बच्चों? x का मान कितना है बच्चों? 2। यहाँ लिख देंगे। x1 का मान कितना है हमें पता नहीं है, निकालना है। और x2 का मान कितना है बच्चों? 1। तो कितना आ जाएगा? 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 4 x1 प्लस 1। तो x1 का मान कितना आ जाएगा? 4
-1 तो कितना आ जाएगा बच्चों 3। x1 का मान आ गया बच्चों 3। ठीक इसी तरीके से निकालेंगे हम y का मान। y बराबर कितना होता है y1 प्लस y2 बटे 2। कितना हो गया है -3। y1 का मान हमें पता ही नहीं है, निकालना है। y2 का मान कितना है बच्चों 4 बटे 2। 2 किससे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा -6 है, ये हो जाएगा 4। तो y1 का मान कितना हो जाएगा -6 और -4। ये 4 इधर आकर के क्या होगा बच्चों माइनस का हो गया, तो कितना हो गया -10। तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों, कितना मान रखा था हमने x1 और y1। x1 का मान कितना है बच्चों 3 और y1 का मान कितना है -10। तो ये हो जाएगा बच्चों आपके क्वेश्चन का आंसर। अब बच्चों देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा हो, सपोज कीजिए इस क्वेश्चन में आपको 3 और माइनस का कितना दे रखा हो 10 दे रखा हो, तब आपको क्या करना है, आप देखेंगे x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा बटे 2। यानी कि समझिए ये क्वेश्चन तो आपको दे दिया कि केंद्र दे दिया और कोई एक बिंदु दे दिया, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, मान लीजिए ये दोनों बिंदु दे दिए और आपसे क्या पूछा जाए, केंद्र पूछा जाए, केंद्र के निर्देशांक क्या है, तो आपको कैसे निकालने, ये 3 और ये 1 x1 x2 बटे 2। 3 प्लस 1 बटे 2 यानी कि 4 बटे 2, यानी कि 2 दूनी 4। कितना आ गया देखो बच्चों 2 आ गया। ठीक इसी तरीके से -10 प्लस 4 यानी कि y1 प्लस y2 कितना आ गया बच्चों -6/2 कितना आ जाएगा -3। तो आपको देखने के लिए मिल सकता है कि क्वेश्चन में या तो आपसे केंद्र के निर्देशांक पूछे जाए या आपसे किसी ए या बी के निर्देशांक पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। यदि बिंदु ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो पी का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों पी कहाँ है, ये रहा। इस पी का हमें मान ज्ञात करना है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज किस तरह से होता है और किस तरह से वो आपको दिखता है। जरूरी नहीं है कि बच्चों यही आपका समांतर, ऐसा ही आपका समांतर चतुर्भुज हो, वो और भी शेप में हो सकता है और भी फॉर्म में हो सकता है। समांतर का मतलब होता है जिसमें समान अंतर हो, ऐसा चतुर्भुज आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें प्रत्येक बिंदु पर क्या है, अंतर कैसा है, समान है, समांतर चतुर्भुज ही कहलाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं चार भुजाओं वाला, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए इसमें भी क्या है समानांतर। ठीक है, तो ये क्या हो गया ए बी सी और डी। ए के निर्देशांक कितने हैं बच्चों 6 1, बी के कितने हैं 8 2, सी के कितने हैं 9 4, डी के कितने हैं बच्चों P3। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसमें P का मान ज्ञात करना है। P का मान अब हम कैसे ज्ञात करें, तो देखिए P का मान ज्ञात करने का इसमें बहुत ही अच्छा मेथड है। एक आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो ये विकर्ण होते हैं, यानी विकर्ण तो आप जानते ही हैं, ए को सी से यदि आप मिलाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये अपोजिट जो शीर्ष होते हैं ना, तो ये क्या हो गया आपका विकर्ण हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों आपका विकर्ण हो गया। तो बच्चों जो विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पर काटते हैं, तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। तो आपको एक चीज पता चल गई होगी, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये क्या हो गया, इस पूरी भुजा का मध्य बिंदु ओ, इसका ए सी का मध्य बिंदु ओ हो जाएगा। और इसी तरीके से जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो क्या होगा, बी डी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो बस अब कुछ नहीं करना है, यानी कि अगर इस भुजा का मध्य बिंदु और इस भुजा का मध्य बिंदु दोनों एक ही है, यानी कि उनके दोनों के मान बराबर हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकल जाएगा। चलिए सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, ए 6 बी 8 2, सी कितना दे रखा है 9 4 और डी P3। तो देखो बच्चों भुजा
इसके लिए या विकर्ण के लिए, विकर्ण कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, विकर्ण AC के लिए, ठीक है। x1 y1 x2 y2 AC, x1 6 y1 1 6 1 x2 9 y2 4। अब देखिए बच्चों, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने होंगे तो क्या होगा, AC का मध्य बिंदु कितना हो जाएगा बच्चों, x1 प्लस एक्स टू बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। x1 का मान कितना बच्चों 6 और x2 का कितना है 9, ये रहा है ना, बटे 2। ये कितना हो गया 1 प्लस 4 बटे 2, 9 और 6 15 बटे 2, 5 बटे 2, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब कौन सी विकर्ण के लिए, अब हमारे पास दूसरा विकर्ण है BD के लिए, क्या होगा बच्चों, विकर्ण BD के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, x1 प्लस एक्स टू बटे 2, सॉरी x1 y1 x2 y2, x1 कितना हो जाएगा बच्चों 8 और y1, x2 कितना हो जाएगा p और y2 3, p और 3 कहीं कर देते हैं। चलिए, मध्य बिंदु BD का मध्य बिंदु कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स वाई कह लीजिए, x1 प्लस एक्स टू बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों 8 प्लस p बटे 2, और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 3 बटे 2। तो देखो बच्चों, अब हमारे पास क्या आ गया, दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए हैं ये। तो हमने आपसे बताया था कि दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, समान होंगे। तो आपको एक चीज देखने के लिए भी मिल रही होगी, y वाला कितना है 5 बटे 2 और यहाँ कितना है 5 बटे 2, तो आपको एक चीज तो पता चल गई, ये दोनों क्या है समान है। तो इसी तरह से क्या होंगे, ये वाला भी किसके समान होगा, इसके समान होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं AC का मध्य बिंदु किसके बराबर है, बराबर है BD का मध्य बिंदु के। तो यहाँ कितना होगा बच्चों 15 बटे 2 बराबर 8 प्लस पी बटे 2, 2 से क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 प्लस पी बराबर कितना हो जाएगा 15, मैंने इसको इधर लिख लिया इसको इधर लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आ जाएगा बच्चों पी का मान कितना आ गया 7। तो देखा आपने ये क्वेश्चन कितनी आसानी से कर लिया, क्यों, क्योंकि आपको इसका कॉन्सेप्ट पता था। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो शायद आप क्वेश्चन नहीं कर पाते। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। तो देखिए बच्चों, क्या है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि बिंदु संरेखीय, यानी कि हमें 3 बिंदु दिए हैं और हमें इससे क्या पूछा जा रहा है कि ये संरेखीय है, यानी कि एक रेखा में है। संरेखीय का मतलब एक ही रेखा में है, ऐसा समझ लीजिए। एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, ये इस टाइप से, ये क्या हो गया एक ही रेखा में है, या ऐसे समझ लीजिए एक ही रेखा में है, ठीक है। तो आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि क्या है ये एक ही रेखा में है। तो क्या इससे कोई आकृति बन रही है, कोई एरिया घेरा जा रहा है, आप बोलेंगे नहीं। तो इसका मतलब यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर लगाएं और उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र में जो लगाए उसका आंसर अगर यदि हमारा 0 आए, तो क्या हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएंगे संरेखीय। अब हम लिखेंगे, इसमें 3 बिंदु हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, 1
5, 2, 3 माइनस का 2, 11। ठीक बच्चों, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों, आप ध्यान से देखिए, मैं आपको हाथों हाथ इसका सूत्र भी याद करा दूंगा। सबसे पहले लिखेंगे आप x1 ब्रैकेट बंद, फिर x2 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस x3 ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब आपके पास कितने हैं? 1 2 3, यानी कि 3 ही अंक हैं, 1 2 और 3। एक के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद फिर 1 आएगा। अगर कहीं से भी गिनती आपको शुरू करनी है, 2 से करेंगे तो 3, 3 के बाद 1, 3 से करेंगे 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। मैं ये आपको बताऊंगा इसका क्या यूज आएगा। देखिए 1, 1 के बाद उससे पहले क्या लिखेंगे आप? y माइनस वाई, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए इस सूत्र को याद कैसे करना है। 1 के बाद क्या आता है बच्चों? 2, और 2 के बाद 3, इस हिसाब से 2 के बाद क्या आएगा बच्चों? 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। ठीक है, अब क्या है बच्चों? 3 के बाद क्या आएगा बच्चों? 1, 1 के बाद 2। बस आपका हो गया सूत्र। x1 का मान कितना है बच्चों? 1, y1 का मान कितना है? 5, सॉरी y2 का मान कितना है? 3, और y3 का मान कितना है बच्चों? 11। x2 का मान कितना है बच्चों? 2, y3 का मान कितना है बच्चों? 11, y1 का मान कितना है? 5। x3 का मान कितना है बच्चों? माइनस का 2, इसका कितना है बच्चों? 5 माइनस 3। 3 में से जब बच्चों 11 जाएगा कितना बचेगा? माइनस का 8। 2, 11 में से 5 जाएगा कितना बचेगा? 6, और 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा बच्चों? 2। तो कितना हो गया? माइनस का 8, 6 दूनी 12, माइनस का 4। तो क्या करेंगे? 12 माइनस 12, 1/2, यानी कि 0। कितना आ गया बच्चों? 0। तो जब यदि आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाए बच्चों? 0 आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि आपका दिए हुए निर्देशांक कैसे हैं? संरेखीय हैं। इसी तरह से आपका क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता था कि कोई 3 बिंदु दे दी जाते और आपसे पूछ लिया जाता कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। या तीसरे टाइप से क्वेश्चन ये बनता कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया जाता और यहाँ कोई एक ए बी सी कोई एक बिंदु दे दिया जाता, उसमें आपको पूछा जाता कि ए का मान बताइए, या बी का मान बताइए, या सी का, कुछ भी किसी एक का। तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन बन सकता था। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बच्चों हम डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।